हाय गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस्लाम माकाचेव के बारे में। जो लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम डक कर रहा है टुपुरिया को, या फिर जो भी मसला चालू है, तो उसके बारे में फटाक से तुमको सबको बताता हूँ क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, और कौन किसको डक कर रहा है, कौन किसको डक नहीं कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं कि मसला कहाँ चालू हुआ था। ये जब व्हाइट हाउस का कार्ड अनाउंस किया था यूएफसी ने, जिसके अंदर जस्टिन गेजी वर्सेस इलिया टुपुरिया को एज अ हेडलाइनर मेन इवेंट रखा था, तो टुपुरिया ने उस टाइम पे ट्वीट करके अपनी नाराज़गी दिखाई थी कि वो इस बात से खुश नहीं है, उनको इस्लाम माकाचिव चाहिए था। लेकिन इस्लाम ने ब्रोकन हैंड इंजरी बता के उस फाइट को कैंसिल कर दिया, फिर एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर कल ही के दिन इस्लाम ने अपना एक स्पारिंग वीडियो डाला, जिसके अंदर उनके हाथ पे ऐसी ऐसी कोई इंजरी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक्स थ्रो कर रहे हैं पंचिंग बैग के ऊपर। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग सेशन नज़र आ रहा है और प्रॉपरली हैंड वगैरह थ्रो कर रहे हैं। तो ये मसला क्या है? तो फिर वो देखने के बाद पब्लिक वापस से भड़क गई, क्या चालू है क्या नहीं चालू है, इस्लाम डक कर रहा है, इस्लाम फट्टू है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो इस्लाम किसी से नहीं डरता है, वो सबकी गांड फाड़ देगा, टुपुरिया की भी गांड फाड़ देगा। स्पेशली अगर 170 पे वो फाइट होती है ना, तो टुपुरिया किसी लायक नहीं रह जाएगी, इस्लाम के आगे वो हरा देगा। फाइट इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी ज़बरदस्त होगी, लेकिन 170 पे अपर हैंड और प्रॉपर डोमिनेंस इस्लाम ही कर पाएंगे। अगर 155 पे फाइट होगी तो कम्पिटिटिव रहेगी और इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फिर मसले की बात करते हैं। तो फिर उसी टाइम पे उन्होंने बोला कि भाई मैं तो इस्लाम को ढूंढ रहा था, इस्लाम ने फ़ाइट नहीं ली, और इस्लाम पीछे हट गया, वो पट्टू है, ऐसा है वैसा है, अपना हैंड इंजरी बता के पीछे हट गया। और फिर दूसरी तरफ उसी टाइम पे अली अब्दुल अजीज़, जो इस्लाम का ट्विटर चलाते हैं, उन्होंने रिप्लाई किया कि भाई कौन चिकन आउट है, कौन पीछे हटा है, तेरे को सही से मालूम है। और जो फाइट की बात आती है, तेरे को फाइट मिल जाएगी फोकट में। जो फोकट वाली बात है, मेरे ख्याल से स्ट्रीट फाइट वगैरह की बात कर रहे हैं वो, कि बाद में तुमको दे दूंगा मैं अच्छे से, फ्री वाला जो लास्ट में उन्होंने ट्वीट में लिखा है। लेकिन उन्होंने बीच में ये लिखा कि भाई तुम्हारा जो फैट एस मैनेजर, जो मोटा मैनेजर है, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगने की ज़रूरत नहीं है इस फाइट के लिए। बेसिकली ये मसला पैसे पे आके अटक रहा है। मैं बताता हूँ आपको पैसे पे आके कैसे और क्यों अटक रहा है। तो ये ट्विटर एक्सचेंज हुआ था जहाँ से कंट्रोवर्सी चालू हो गई थी। और कल जब इन्होंने, इस्लाम माकाचेव ने अपना स्पारिंग वीडियो डाला पंचिंग बैग के साथ में, तो वहाँ पे और ज़्यादा इसको इग्नाइट हो गया। तो फिर मैं बोला ध्यान दो, उस टाइम पे नहीं डाल पाया, आज वीडियो डालता हूँ। तो उसी दिन जब फाइट कार्ड अनाउंस हुआ था, उसके अगले दिन जॉन एनिक ने माल्की कावा, जो इनके मैनेजर है, कॉर्नर के भी मैनेजर है और मासूडल के भी मैनेजर रह चुके हैं, वही सेम कंपनी का मैनेजर है माल्की कावा। तो वो उनके शो पे अपीयर हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे बताया था कि हमको बहुत ही कम पैसे ऑफर किए गए थे उस फाइट के लिए। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लो बोल दी गई थी उनको, पैसे नहीं दे रहे थे जितना वो मांग रहे थे टुपुरिया इस्लाम फाइट के लिए। और वो 170 पे होने वाली थी, वेट टाइटल के लिए होने वाली थी, और यूएफसी का प्रेफरेंस वही था, और इस्लाम की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं उस फाइट के लिए। तो मसला यहाँ पे पैसे का आ रहा है। इस्लाम किसी से नहीं डरता है, इस्लाम फाड़ के रख देगा भाई सबके, वो पूरे लाइफ अपने प्रूव करते आया है। चार्ल्स ओलिवेरा फाइट के पहले बोलते थे इसने किससे फाइट किया, ये कैसे डिजर्व करता है इस फाइट को। फिर वो फाइट जीत गया तो सब बोल रहे भाई इसके सामने कौन टिक सकता है। तो वैसे हर एक माउंटेन के बाद में दूसरा माउंटेन आएगा, वो बात नहीं है। तो मसला यहाँ पे पैसे का अटक रहा है। और पैसे का मसला क्यों अटक रहा है? दो चीज़ों की वजह से अटक रहा है। एक जूफा बॉक्सिंग की वजह से अटक रहा है, और यूएफसी का जो पैरामाउंट डील हुआ है उसकी वजह से अटक रहा है। पैरामाउंट डील में क्या हो गया है ना, इनको पहले से एक फिक्स्ड अमाउंट मिल गई, $7.7 बिलियन मिल चुके हैं 7 साल के लिए, 1.1 मिलियन डॉलर पर ईयर, 1.1 बिलियन डॉलर पर ईयर, जो कि है ना 25 मिलियन के आसपास पर इवेंट का बन रहा है इनको। मतलब 25 मिलियन इनको हर इवेंट के पैसे मिल चुके हैं एडवांस में। तो इनके पास कोई इंसेंटिव बचा नहीं है कि भाई किसी को ज़्यादा पैसे देके उनसे, मतलब जो अच्छी फाइट है वो करवाई जाए। तो इनके लिए कोई इंसेंटिव बचा नहीं है, क्योंकि अब जनवरी से आप लोग देख रहे हैं, अभी अगला पिछला फाइट कार्ड थोड़ा ठीक ठाक था मेन इवेंट की वजह से, अगला वाला फाइट कार्ड भी थोड़ा ठीक ठाक है, फाइट नेट वाला जो पाइफर वर्सेस आदेसानिया वाला, उसके अंदर भी मेन इवेंट सही है, बाकी एक दो कार्ड इधर उधर। और बाकी तो अब हम सब देखते आ रहे हैं कि इतना कुछ अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। टट्टी क्यों परोसी जा रही है? इसीलिए परोसी जा रही है कि उनको पैसा मिल चुका है, अब उनके पास कोई इंसेंटिव बचा नहीं है कोई अच्छे फाइट बनाने का। तो वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, जब टुपुरिया पैसा मांग रही है तो ये पैसा देने को तैयार नहीं है। और ये भी प्रॉब्लम होगी जूफा बॉक्सिंग के अंदर, कॉनर बेन नाम का एक फाइटर है, उसको डेना वाइट ने जूफा बॉक्सिंग के लिए साइन किया, सिर्फ 1 फाइट डील और $15 मिलियन। और वो मेन इवेंट में भी नहीं है और ना चैंपियनशिप फाइट के लिए खेल रहा है, सिर्फ 1 फाइट डील है और $15 मिलियन दे रहे हैं। तो भाई उतना देख के कि सब पूरे यूएफसी फाइटर्स की जलने वाली है ना,
यूएफसी फाइटर्स इतना मेहनत करते हैं, उनको कौड़ियों का भाव नहीं पूछा जाता है। अब इसको साले को $15 मिलियन दे रहे हैं, उसके अंदर लोग बोल रहे हैं भाई टर्की का पैसा है, ओलेस्टिक का पैसा है, तो उसका ये डेना वाइट को देने में क्या जा रहा है जुल्फा बॉक्स। अरे तो भोसड़ी वाले तेरे अंडर में ही आ रहा है ना, तू कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी लेगा ना भाई अपने फाइटर्स की। फिर बाद में जब टुपुरिया जैसे फाइटर्स पैसा मांग रहे हैं, जो कि वो डिजर्व करते हैं, 15 मिलियन 30 मिलियन जो भी मांगे, इस्लाम फाइट के लिए कम से कम वो डिजर्व करते हैं, दोनों जन डिजर्व करते फाइट के लिए, क्योंकि मैसिव फाइट और हिस्टोरिक फाइट है भाई, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली फाइट है। दोनों अपने पीक में, अपने प्राइम में, दोनों हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट है, अपने आर्ट में ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन है, नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, बेसिकली अनडिफिटेड। इलिया टुपुरिया तो अनडिफिटेड है और इस्लाम 16 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे, जो कि एंडरसन सिल्वा का रिकॉर्ड को टाई कर चुका है, और वो अगले फाइट अगर जीत जाएगा तो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। और तो इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड की फाइट, इतनी इंपॉर्टेंट फाइट, इतनी हिस्टोरिक फाइट, लेकिन वहाँ पे यूएफसी पैसा देने को नहीं तैयार है। तो कहाँ से उन लोग अपना दिमाग लगाए भाई, क्यों बोले जान दो भाई, जस्टिन गेजी दे दो, हम उसको मार के उड़ा देंगे और फिर बाद में देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो बेसिकली यही फंडा है, इन लोग की हिम्मत नहीं हो रही है पैसा देने की जो फाइटर्स डिजर्व करते हैं, क्योंकि इनको पहले ही पैसा मिल चुका है, तो इनका फ़र्क नहीं पड़ता हिट हो शो ना हिट हो, उनको पहला पैसा मिल चुका है। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनका जो 13 नंबर इवेंट साल के करने हैं और 35 या फिर जो भी फाइट नाइट इवेंट है, उनको नंबर बेसिकली फिल करते जाने कि हाँ भाई मैं देखो, तो ऐसा हो बस कॉन्ट्रैक्ट फिल करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआत से देखो फाइट कार्ड अगला वाला हीरी प्रोवाचका वाला थोड़ा अच्छा फाइट कार्ड है, नहीं तो फिर सब पेपर व्यू भी नल्ले आए, फाइट नाइट्स भी मेजोरिटी ऑफ द नल्ले आए, और आगे भी व्हाइट हाउस का कार्ड भी कुछ इतना ज़्यादा धमाकेदार दिख नहीं रहा। इंटरनेशनल फाइट वीक का भी कुछ पता नहीं है अभी से, कॉनर का भी नाम ले रहे, इस्लाम का भी नाम ले रहे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो बात यही पैसे पे आके फंस रही है, कोई नहीं डक कर रहा भाई, कोई पीछे नहीं हट रहा, ना इस्लाम पीछे हट रहा है, टुपुरिया भी पीछे नहीं हट रहा है। टुपुरिया ने जो मना किया, उसके मैनेजर ने जो मना किया की तरफ से हुआ था, सिर्फ पैसे की वजह से मना किया कि भाई जो डिजर्व करते उतना उनको दो, तो फिर वो फाइट लेने को तैयार है। तो टुपुरिया ने ऐसा क्यों कहा कि वो डक कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये ट्वीट में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि उन्होंने इस्लाम के लिए हाँ बोल दिया था, लेकिन जैसे ही वो अगले दिन सुबह उठ के देखते हैं व्हाइट हाउस का फाइट कार्ड जो अनाउंस होता है, तो उनको पता चलता है कि इस्लाम माखाचेव को हैंड इंजरी हो चुकी है और उन्होंने पीछे हट गए हैं और जस्टिन गेजी को फाइट दे दी गई है। तो उसके वजह से उन्होंने उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन में आके वो ट्वीट डाला था। तो उनको मोस्ट प्रोबेबली ये पता नहीं होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने ट्वीट डाला था, कि मैनेजर ने हमारे जो अमाउंट्स जो स्पेसिफाई किया अमाउंट, उस अमाउंट की वजह से प्रॉब्लम आए, क्योंकि सामने वाला यूएफसी वाला पैसे देने को ही नहीं तैयार है, लो बॉल ऑफर दे रहे हैं जिनको ये जो इनको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था।